आज का हमारा चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। इसके जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता का मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे देता हूँ। इस कविता डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी सी लेकिन बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें कवि ने बताता है कि कैसे प्रकृति की एक छोटी सी घटना भी हमारे दुखी मन को प्रसन्न कर सकती है और हमारा पूरा दिन बदल सकती है। इसमें विस्तृत में सारांश आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या हुआ था इस कविता में। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक दिन हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ होता है। लेखक एक ऐसा पेड़ है हेमलॉक एक ऐसा पेड़ है जिसे सामान्यतः जहरीला माना जाता है। कवि ने इस पेड़ पर एक कौवा देखा। अचानक कौवे ने पेड़ को हिलाया और पेड़ पर जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे कण कवि के ऊपर गिर पड़े। यह घटना बहुत छोटी और सामान्य थी, लेकिन इसका कवि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उस समय कवि का मन शायद उदास था और उसका दिन भी अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन बर्फ के उन छोटे छोटे कणों के गिरने से उसका मूड बदल गया। कवि के मन में खुशी और सकारात्मक आ गई। उसे महत्व महसूस हुआ कि उसका कुछ समय बेकार चला गया था, लेकिन अब उसके दिन का बचा हुआ हिस्सा अभी भी अच्छा हो सकता है। इस प्रकार प्रकृति की एक छोटी सी घटना ने कवि को उदासी से बाहर निकालकर प्रसन्नता और आशा से भर दिया था। मैं अब आपको स्ट्रेंजर वाइज आपका एक्सप्लेनेशन करवा देता हूँ। सबसे पहला जो स्ट्रेंजर है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब देखो इसमें क्या कवि कहना चाहता है। कवि कहता है कि एक कौवे ने हेमलॉक के पेड़ को हिलाया, जिससे उस पर जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे कण कवि के ऊपर गिर गए। इसका सरल अर्थ क्या है? कौवे और हेमलॉक के पेड़ को आमतौर पर सुंदर या सकारात्मक प्रतीक नहीं माना जाता है, फिर भी इन दोनों के कारण कवि के जीवन में एक अच्छा बदलाव आया है। स्ट्रेंजर नंबर 2 has given my heart a change of mood and set some part of a day I had rued। बर्फ के गिरने की इस छोटी सी घटना ने कवि के मूड को बदल दिया। कवि पहले उदास था और अपने दिन को खराब मान रहा था, लेकिन इस घटना ने उसके मन को खुश कर दिया था। अब उसे लगा कि उसके पूरे दिन का समय बेकार नहीं गया, उसके दिन का कुछ हिस्सा अभी भी अच्छा हो सकता है। इस कविता का जो मुख्य आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कवि का मुख्य भाव यह है कि प्रकृति में छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कभी कभी जब हम उदास या परेशान होते हैं तो कोई छोटी सी घटना जैसे बारिश, ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज या बर्फ का गिरना हमारा मूड बदल सकती है। इस कविता का टाइटल डस्ट ऑफ स्नो, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, वो हम जान लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ है बर्फ के छोटे छोटे कण। कविता में यही छोटे से बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं और उसका मूड बदल देते हैं। इसीलिए यह शीर्षक कविता के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अब इसमें ना कुछ सिंबल्स यूज किए गए हैं, जैसे कौवा। कौवा को सामान्य रूप से दुख या अशुभ या नकारात्मक का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस कविता में कौवा एक सकारात्मक बदलाव का कारण बनता है। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक का जो पेड़ रहता है वो एक जहरीला पेड़ है। सामान्यतः इसे भी नकारात्मकता से जोड़ा जाता है, लेकिन इस पेड़ से गिरने वाली बर्फ कवि को खुशी देती है। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, ये खुशी, आशा और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। इसमें क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज है? सबसे पहले हम राइमिंग स्कीम देखते हैं। ए बी सी डी, क्रो स्नो, मी ट्री, हर्ट पार्ट, मूड रूट, ये सारे ए बी सी डी ये वाली राइमिंग स्कीम इसमें यूज हुई है। इसके बाद एलिट्रेशन का यूज किया गया है। जब पास पास के शब्द में एक ही ध्वनि दोहराई जाती है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। हैज गिवन माई हार्ट, यहाँ एच ध्वनि दोहराई गई है। इसमें सिंबलिज्म का भी यूज किया गया है। इसमें क्या होता है, कौवा और हेमलॉक पेड़ सामान्यतः नकारात्मकता का प्रतीक है, लेकिन कविता में वे कवि के लिए खुशी और सकारात्मकता लाते हैं। एंजामेंट, इसमें क्या होता है, जब एक पंक्ति का अर्थ अगली पंक्ति से जारी रहता एक पंक्ति का अर्थ अगली पंक्ति में जारी रहता है तो उसे एंजामेंट कहते हैं। इस कविता में कई स्थानों पर इसका प्रयोग हुआ है। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? छोटी सी घटना भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। हमें प्रकृति की सुंदरता और छोटी छोटी खुशियों को पहचानना चाहिए। खराब दिन का अर्थ यह नहीं कि पूरा दिन खराब ही रहेगा। सकारात्मक सोच और हमारे मन को
बदल सकती है एक छोटी सी भी अच्छी सी घटना। हमें जीवन में आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। अगर हम इसका वन लाइन समरी इंग्लिश में देखना चाहें तो स्मॉल नेचुरल इंसिडेंट चेंजेस द पोएट सैड मूड एंड सेव्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज अदरवाइज वेस्टेड डे। थैंक यू। अब आप इस पूरे चैप्टर का अच्छे से एक बार इंग्लिश में समरी लिख लें, इस ऑडियो बुक को ईयरबड्स में लगा के सुने ताकि ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये ऑडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।